इस धरती के इतिहास में लिखा हुआ है कि कैसे डायनासोर सैकड़ों साल पहले इस धरती में राज करते थे और कैसे वो समय के साथ इस धरती से विलुप्त हो गए। आज से 25 करोड़ साल पहले डायनासोर ने इस धरती पे जन्म लिया था और 14 करोड़ सालों से उन्होंने इस धरती पे राज किया है। पर इस विशालकाय जीवों को भी समय के साथ इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। पर इस धरती का वातावरण भी उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही था और पर्याप्त मात्रा में खाना भी धरती में मौजूद था। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 75% से ज़्यादा डायनासोर वेजिटेरियन थे। ये मैं नहीं, इतिहासकार दावा करते हैं। और कुछ गिने चुने ही डायनासोर दूसरे जीवों को मार के खाते थे। पर फिर भी समय के साथ इनको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा। डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे इनका भूखमारी यानी खाना ना होना या फिर धरती का ओवरहीटिंग होना नहीं था, बल्कि था एक विशालकाय एस्टेरॉयड जो कि आज से सैकड़ों साल पहले धरती में आके गिरा और पूरे डायनासोर प्रजाति को ही इस धरती से गायब कर दिया। धरती से करीब 20 किलो माइल दूर से 22,000 किलोमीटर की स्पीड में धरती की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो आग पकड़ लेता है और उसका स्पीड भी कई हजार गुना बढ़ जाता है। वो इतनी स्पीड से आता है कि वो सिर्फ 4.5 मिनट में ही अटलांटिक ओशन को पूरा पार कर लेता है। धरती के करीब आते ही एस्टेरॉयड के किरण और काफ़ी ज़्यादा हीट की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स अपनी दृष्टि शक्ति खो देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो एस्टेरॉयड मेक्सिको के लैंड में आके गिरता है और वो इतना बड़ा विस्फोट घटाता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इसके सामने कुछ भी नहीं था। वो इससे कई हजार गुना बड़ा प्रभाव इस धरती में डाल देता है। ये विस्फोट करीब करीब 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट से भी बड़ा था। विस्फोट के साथ साथ ही धरती का तापमान बढ़ के हो जाता है 35,000 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको बता दें कि धरती का नॉर्मल टेम्परेचर 16 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। और इस एस्टेरॉयड के वजह से धरती में 180 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गहरा एक बहुत ही बड़ा होल घटित हो जाता है धरती में। और इस विस्फोटन के साथ ही धरती में शुरू हो जाता है एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक और इस अर्थक्वेक के वजह से धरती के सभी लार्वा सक्रिय हो उठते हैं और शुरू हो जाता है एक एक डायनासोर के मरने का सिलसिला। इस विस्फोटन का हीट इतना था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में सभी चीज जल के ध्वस्त हो जा रहा था और धीरे धीरे देखते देखते आसपास के सारे जंगल जल के राख हो जाते हैं। पर क्योंकि सारे डायनासोर पहले ही ओवरहीट के कारण अंधे हो चुके थे तो फिर वो कुछ देख तो नहीं पा रहे थे, पर वो सारी घटना फील कर रहे थे और जी जान लगा के बचने की कोशिश कर रहे थे। पर कोई भी डायनासोर इस घटना में जीवित नहीं बच पाया। जहाँ एक तरफ करीब 90% से ज़्यादा डायनासोर मर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ एक नया जीव इस धरती में जन्म ले चुका था जिसे हम मैमल्स बोलते हैं। कैसे पता नहीं, पर मैमल्स इस महाविनाश के समय में भी सरवाइव कर बैठा। वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस महाविनाश के कई सैकड़ों साल बाद यानी आज एक भी डायनासोर धरती में जीवित नहीं बचा। हमें बस उनके कंकाल यानी जीवाश्म ही मिलते हैं। वही दूसरी तरफ समय के साथ साथ हमारे पूर्वज यानी मैमल्स धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और समय के साथ उनका आकार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। पर वो देखने में हमसे काफ़ी अलग थे क्योंकि उन्हें धीरे धीरे विकसित होते होते दूसरे प्रजाति में बदलना था और वो समय के साथ धरती के वातावरण में एडॉप्ट हो चुके थे। और समय बीतता गया, धरती में अब ज़्यादा से ज़्यादा घास पेड़ पौधे उगने लगे और समय ने भी लगभग सब कुछ बदल दिया। और एक समय आया जब
धरती के सारे टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग तरह से हिल रहे थे और कुछ कुछ मिलके एक महाद्वीप और सबकॉन्टिनेंटल कंट्री गठित कर रहे थे। और ये वो हिस्सा है जो बाद में एशिया में तब्दील हो गया, जिस हिस्से में अभी धरती के आधे से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और आपको जान के शायद हैरानी नहीं होगा कि इस विस्फोट के वजह से जो टाइटैनिक प्लेट्स हिल चुके थे उसी की वजह से गठित हो चुका था इस धरती का सर्वोच्च पर्वत श्रृंग हिमालय। और कमाल का बात यह है कि उस चोटी से जो बर्फ़ पिघल के आता है वो काफ़ी बड़े बड़े नदी और समुद्र को पानी देता है, जिसका एक हिस्सा है हमारा गंगा, जिसका पानी आप बिना छाने ही पी सकते थे पहले, पर अब नहीं पी सकते। पर इतना सब होने के बाद भी पास्ट में एक चीज़ का निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा था, वो था इंसान। पर परिस्थिति को बदलना था। जैसा कि आपको पता है मैमल्स पहले से ही इस धरती में आ चुके थे, तो वो वनजीव यानी वन मानुष में तब्दील हो रहे थे और वो अफ्रीका के एक छोटे से सबकॉन्टिनेंटल में रहने लगे, जहाँ पे पहले तो उनके लिए खाने पीने का कोई भी कमी नहीं था। पर धीरे धीरे समय के साथ वो जगह भी रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था। शुरू में वो पेड़ में ही रहते थे, पर समय के साथ उनको नीचे पेड़ से उतर के भूमि में आना पड़ा। आपको जान के हैरानी होगा कि हमारे पूर्वजों का हाइट 4 फुट से ज़्यादा नहीं होता था और उनका दिमाग काफ़ी छोटा होने के कारण वो ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते थे और वो धीरे धीरे चलने के लिए 4 हाथों के बजाय सिर्फ 2 पैरों पे ही चलने लगे और 2 हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और समय के साथ साथ विकसित होने का ये प्रोसेस चल ही रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे विकसित हो रहे थे हमारे पूर्वज। वो पहले धीरे धीरे आग जलाना सीख रहे थे। समय के साथ साथ उनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था और वो दूसरे जीवों को मारने लगे अपना भूख मिटाने के लिए। वनजीव से धीरे धीरे इंसान होने के इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव था जब आग का आविष्कार हुआ। आग उन्हें गर्मी देता था और रात में देखने के लिए रोशनी देता था, जो कि उनके लिए एक काफ़ी बड़ा बदलाव था। अब वो दौर आ गया था जब मैमल्स अकेले नहीं परिवार में रहते थे और खाना या फिर शिकार के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर होना सीख रहे थे। क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका था तो वो मांस जलाकर खाते थे, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बचता था, जो कि कच्चा मांस चबाने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। और वो शिकार करते वक्त अलग अलग आवाज़ और अलग अलग सिग्नल का इस्तेमाल करना सीख रहे थे, जो कि उन्हें विकसित होने में और ज़्यादा मदद कर रहा था। और ऐसे ही आविष्कार हुआ आधुनिक भाषा का। आग जलाना और मुंह से भाषा को बोलना, ये 2 चीज़ ही सबसे बड़ा बदलाव था मैमल्स को धीरे धीरे इंसान में बदलने के लिए। और समय के साथ वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ दूसरे जीवों को पालने लगे और खाने की खोज में वो एक जगह से दूसरे जगह चलना सीख रहे थे। तो बस यही था डायनासोर के विनाश से लेके आधुनिक इंसानों तक घटित होने का पूरा कहानी। हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कोई एक बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ में आके हिट करे और इंसान काल का पूरा विनाश हो जाए और नए सिरे से कोई एक नया जीव का फिर से निर्माण इस धरती में हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम भी एक जीवाश्म के ही तरह इस धरती में पड़े रहेंगे। सच में डायनासोर से लेकर इंसानों तक घटित होने का कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक कहानी है, जिसको सोचने के बाद ऐसा फील होता है कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। खैर, वो जब होगा तब होगा। फिलहाल अगर आपको भी इसी तरीके का डिफरेंट, क्यूरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तरह तरह के रोमांच से भरपूर वीडियोस मिल जाएगा।